अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ महमूद मुगल आज के व्लॉग के अंदर आज आप देख रहे होंगे कि यार ये मैं चमक रहा हूँ यहाँ से ना, ये माथे से चमक रहा हूँ। बेसिकली मैंने हेयर ऑयल लगाया, ये वाला हेयर ऑयल लगाया, ये बरहमी रोगन बूटी हेयर ऑयल है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑयल है जी, मतलब आपके बालों के लिए, स्पेशली जिन लोगों के बाल गिरते हैं या जिन लोगों के बाल लंबे नहीं हो रहे, मतलब कि स्पेशली ख़वातीन के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ख़वातीन अगर बाल लंबे करने के लिए, तो इस बंदे ने बाल लंबे करके क्या करना है, क्योंकि लड़के तो बाल कटवा लेते हैं थोड़े ही अरसे में। बेसिकली ये रीज़न नहीं है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना बालों को बहुत ज़्यादा झटके वगैरह देते हो तुम, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, तो तुम इस चीज़ का ख्याल करो। ये कुछ लोगों को बाल नहीं भी होते या कुछ लोगों को बाल कम भी होते हैं सॉरी। तो खैर मैंने ऑयल वगैरह लगाया हुआ, घर वाले सारे गए हुए, बच्चे गए अपनी नानी की तरफ, मैंने हेयर ऑयल वगैरह लगाया है और मतलब खुद से ही अपनी चंपी की है, थोड़ी सी मालिश की है सर की। तो उसके बाद मतलब आज का दिन छुट्टी है, आज बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दिन है, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। तो और जुमा भी है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जुमा भी है। मैं दरअसल अभी मुझे मैसेज आया था कंप्यूटर पे, मैं वो चेक कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर में जो है वो नमाज का टाइम होने वाला है, तो हम नमाज के लिए चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे बात होगी यकीनन इंशाल्लाह। आज के दिन का टॉपिक ये है कि जब बच्चे बेगम वगैरह घर पे नहीं होते तो मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ, ठीक है। तो दिन का आगाज़ मैंने कर दिया, तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने इस व्लॉग का स्टार्ट किया। मैं नहाऊंगा और जल्दी से जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा, जुमा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद ये बात जारी रहेगी। अभी मैंने लंच करना है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि मेरे लंच में आज क्या है, मेरे लिए क्या पड़ा हुआ है या मुझे क्या लाना है। तो इसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं और जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, जुमा मुबारक आप सबको। मैं बेसिकली थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैंने अभी असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। तो आप सब बहन भाइयों को जुमा मुबारक। तो ये देखें, ये मैंने पहना है जी, ये मेरा वाइट सूट है आज के दिन का। नीचे मैंने हाफ स्लीव पहनी है, हाफ स्लीव वेस्ट पहनी है मैंने। तो आप बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ, वाइट सूट में कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे ओजाक, ये सीज़न है उसका नेटफ्लिक्स का, ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अभी लगाया ही था तो नमाज असर का टाइम हो गया तो मैंने नमाज़ पढ़ी है। तो अभी कुछ जगह पे अजान होने लगी है, तो अजान के बाद बात करते हैं। ये देखें जी, ये मिठाई लेके आई थी नवाल मेरे लिए, अभी मैंने मिठाई खाई है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं फ्रिज में क्या है लंच के लिए। तो जी फ्रिज में ये देखें, ये जो पानी फल पड़े हुए ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। ये दूध है और इसमें ये शायद सालन पड़ा हुआ है, तो मुझे रोटी मंगवानी पड़ेगी। ये देखिए, ये सेब वगैरह पड़े हुए, ब्रेड है, तो हमारे पास ऑप्शन है। अंडे वगैरह भी पड़े हुए, ऊपर भी देख लेते क्या है। तो जी ऊपर शॉर्ट्स वगैरह और हर चीज़ पड़ी हुई है, मतलब कि हम रेडी है। ये किचन है, तो अभी बनाने की कोशिश कर लेते हैं इंशाल्लाह। बस जी मैं किचन में आ गया हूँ। ये देखें, ये मैंने फ्रिज से निकाले हैं, ये शॉर्ट्स चिकन शॉर्ट्स हैं जी। ये हमने ख़रीदे थे इचरा बाज़ार से, एक नया जो है वो आउटलेट बनाया किसी ने, वो अपने मतलब अपने खुद से भी रेडी करते हैं और उन्होंने डिफरेंट जो कंपनीज़ के हैं, KNN के, डॉन के, और मेरे ख्याल से और भी 2-3 कंपनीज़ हैं, पता नहीं सुबारो का पता नहीं क्या नाम है उसका, खैर उसके भी हैं। तो ये देखें, मैंने चूल्हा जला लिया। ये ऑयल था इसमें थोड़ा सा, लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर दिया है क्योंकि ऑयल मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ पे रखते हैं। तो ये मैंने प्लेट ले लिया, इसके अंदर शॉर्ट्स डाल के ये मैंने तलने शुरू कर दी हैं। वैसे मुझे तली हुई चीज़ जो है ना वो सूट नहीं करती, लेकिन बाहम मजबूरी, अब क्या किया जा सकता है, मजबूरी में तो यही हो सकता है। तो ये देखें जी, ये तल रहा हूँ मैं, जो है फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना ये काम किया, इसलिए अगर कोई इस चीज़ में
कमी पेशी आपको नज़र आए तो प्लीज़ फॉरगेट इट। तो बड़ा मज़ेदार था जी। फ़र्स्ट टाइम जो है ये बर्तन धोने वाले मैंने आपको दिखाए हैं। बर्तन मैंने सारे धो दिए थे इसके बाद, ठीक है। ये मैंने तल रहा हूँ अपने लिए। ये बेसिकली मैं अपना लंच रेडी कर रहा हूँ। आप ये देख लें कि ये मेरा लंच है। ये मैंने टेस्ट किया है, एक बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। लाजमी बात है मैंने ख़ुद बनाया है तो मुझे तो टेस्टी ही लगेगा। तो लेकिन ये देखें, ये डिलाइन है। डिलाइन, मैं इसको सलाइन बोल रहा था लेकिन ये डिलाइन है। तो डिलाइन जो है वो 2 मैं वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने देखे होंगे कि ये वीडियो में आगे जाके थोड़े से जल गए थे, शायद ज़्यादा जल गए थे, क्योंकि बार बार नीचे से मुझे मशहूद आवाज़ दे रहा था। मैंने उसे रोटी लेने भेजा, रोटी नहीं थी। फिर मैंने खमीरी लेने भेजा, वो भी नहीं थी। फिर मैंने उसे कहा यार नान ही ले आ। मतलब उस बच्चे ने इतनी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की कि वो नान ही ले आता। लेकिन खैर बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो ये देखें जनाब, ये कैसे एक्शन भी हो रहे हैं साथ साथ ना किचन के अंदर। तो मैंने आज किचन भी साफ़ कर दिया है। ये मैंने केटल निकाली है चाय के लिए। मैं इसमें गिन के डालता हूँ ये वाले इस मग्गे से ना, ये थोड़ा सा पानी मैंने डाला ताकि बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए। तो ये जनाब मेरा काम था किचन में जो आपने देखा। चाय उबलने नहीं थी लेकिन मैंने बचा ली है। तो अब मैं चाय भी डाल देता हूँ साथ ही। ये देखें चाय मेरी रेडी है। चूल्हा बंद कर देता हूँ मैं। ओ पूरा भर गया मग मेरा, पूरा फुल हो गया। पूरा मग भर गया जी, मेरा खाना रेडी है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें जी मेरा चाय का कप, ये मेरे शॉर्ट्स, ये मेरे सलाइन और ये मेरा चाट सॉस। और ये मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए, ठीक है जी। पानी की बोतल ख़त्म होने वाली है लेकिन पानी की बोतल हमारे पास पड़ी हुई है फुल भरी हुई, तो नो इशू। तो जनाब ये हमारा लंच रेडी हो गया। बस मशहूद को मैंने भेजा है 2 नान लेने के लिए। तो फिर हम सालन को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे साथ। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखें जी मैंने अभी शॉर्ट्स और डिलाइन खा लिया मैंने। अब मैंने साथ चाय रस बना लिए हैं। मेरा दिल चाह रहा था और कुछ खाने को, तो मैं अब कुछ उस तरह का खाना नहीं चाह रहा था। तो ये देखें ये मैंने चाय रस बनाए हैं। नॉर्मली ये मैं ब्रेकफास्ट में बड़े शौक से खाता हूँ मैं, लेकिन आज मैंने बना लिए हैं। अब क्या करूँ मैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा खाने को दिल चाह रहा है आज। तो ये खाता हूँ तो फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह। जी मैंने जो है शाम का खाना खाया है, मतलब डिनर नहीं कह सकते इसे, शाम का खाना खाया। अभी मैं खाना खा के फारिग हुआ। मैं अभी तकरीबन इशा का टाइम हो गया। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी जो है वो नमाज पढ़ते हुए वीडियो वगैरह नहीं बनाई। कुछ ब्लॉगर्स बनाते हैं लेकिन मेरे ख्याल से हमारी इबादतें अल्लाह के लिए होती हैं, तो मैं इसलिए इसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अभी थोड़ी देर ये नमाज का टाइम जो है तकरीबन हो गया। थोड़ी देर में मैं नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़ने के बाद मैं डिनर करूंगा। हाँ जी ये ओजैक चल रहा है अभी भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो उसके बाद मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लिया। तो आपने देखा मेरे दिन की रूटीन कैसी रही जब निदा और बच्चे जो है वो घर पे नहीं होते। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब जो है वो टाइम घर पे ही गुजर जाता, बाहर जाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं होता कि मैं दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर के लिए निकल जाऊँ। वैसे मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, फ्रेंडली स्पीकिंग। ऑफिस के दोस्त हैं लेकिन वो बहुत दूर दूर रहते हैं तो मैं उन्हें यहाँ पे नहीं बुला सकता। तो आजकल आपको पता है वैसे भी दोबारा से कोरोना की जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अभी मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं डिनर करूंगा, ठीक है जी। तो ये बात जारी रहेगी फिलहाल। तो हम इसको एंड करेंगे एक छोटे से मैसेज के ऊपर इस ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को। और आज ही मैं पब्लिश भी करूंगा इससे इंशाल्लाह। नहीं आज नहीं, आज एडिट करूंगा और सुबह कल जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये पब्लिश होगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। अभी थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी।
अच्छा जी, मेरा डे एंड हो रहा है और उसकी एक वजह ये है कि जब बच्चे घर पे नहीं होते, निदा वगैरह घर नहीं होते, तो मैं किस तरीके से अपना डे स्पेंड करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। नॉर्मली इसमें सबसे जो वर्स्ट चीज़ होती है बकौल निदा के, वो ये होता है कि बर्तन बोझ, किचन में बहुत मैस था जी, बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले, ये वो। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड करने के बाद जो है बर्तन धो दूँ सारे, ठीक है, और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड करूँ। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी रूटीन्स कैसी लगती हैं। निदा भी अपनी रूटीन शेयर कर रही है, मैं भी अपनी रूटीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ज़रूर बताना है। आपका फीडबैक इतनी अहमियत रखता है, आपको इस चीज़ का मेरे ख्याल से ज़रूर अंदाज़ा होगा। तो आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज के दिन में मैं दूसरा व्लॉग भी रिकॉर्ड करूँगा, जो मैंने ईद मिलाद नबी के बारे में रिकॉर्ड किया, पूरा घूमूंगा, देखूंगा बाहर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आज लोगों की गैदरिंग है बाहर। तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, आप सब मेरे बहन भाई हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।